ओम सजात्म स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी वाक वंदना शतवार है वंदना शतवार है। सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझते हुए कह रहे हैं, जो सम्यक ज्ञान साधक दशा के रूप में था वही सम्यक ज्ञान बढ़कर साध्य दशा रूप हो जाता है और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यानी बाहर देवगुरु शास्त्र के माध्यम से जो भी क्षोभम ज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान को यानी अपने स्वरूप के बारे में, स्वभाव के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा, सप्तभंगियों के द्वारा, नैनिक शोकों के द्वारा, साधवाद की शैली से और अनेकांत की शैली से जो भी जाना सुना पढ़ा, अब उस सम्यक ज्ञान के द्वारा उस सम्यक ज्ञान की दशा को बढ़ाकर उस साधन को जो साध्य रूप परिणमित करता है, यानी जो अपने ज्ञान स्वभाव का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव करने का जो पुरुषार्थ करता है। इसलिए सारा जोर एक मुमुक्षु के लिए, एक आत्मार्थी और मोक्षार्थी के लिए एकमात्र उपाय भेद विज्ञान और भेद विज्ञान। निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते यह भेद विज्ञान ही उसका ध्यान हो जाए और यह ध्यान ही उसे एक दिन वह अपनी जागृति टंकोत्कीर्ण निर्णय करा दे कि यही मैं। ऐसे उस मैं तक उस यही वास्तविक। इसलिए इस प्रकार से ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही साधक है और ज्ञान ही साध्य है। ध्याता ध्यान ध्येय एक रूपे भेद छेद करशु हवे टेके शिर निरपर तुमसे मिलसो वाचक यश कहे हे जे हरसो साहेबा वासु पुच्छ चिनंदा मोहना वासु पुच्छ चिनंदा। उस अर्थ को, उसके आशय को यथार्थ दृष्टि से लेती हैं। जब तक ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों की एक रूपता नहीं हो जाती है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों की एक रूपता नहीं हो जाती है, तब तक जीव अपने स्वरूप का दर्शन प्रत्यक्ष, यहाँ वापस दर्शन कहते ही लोगों को ऐसे कोई दर्शन की अपेक्षा हो जाती है। यहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक श्रद्धान को ही भगवान आत्मा चैतन्य इच्छा नहीं था, यहाँ अपने टंकोत्कीर्ण श्रद्धान को ही अनुभूति कहा गया है, क्योंकि अनुभूति इंद्रियातीत, विकल्पातीत, मनोतीत, सबसे शब्दातीत, वचनातीत, सबसे अतीत है, जहाँ कुछ भी नहीं है और अपना होनापना है, अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार है। मैं ही हूँ, मैं हूँ ना। अब लोग तो मैं हूँ ना, वो पिक्चर आई थी उसको देख के वो याद आता है फट से आता है। अभी छद्मस्त जीवे मुझे भी आया भी याद। तो यहाँ तो मैं का मतलब मैं आत्मा, मैं हूं ना। ये जानने वाला तो जानने में आ रहा है, और कौन जानने में आ रहा है? और कोई जानने में नहीं आ रहा है। बस जहाँ हूँ मैं ही मैं हूँ। जो भी प्रकाशित हो रहा है सब कुछ मेरा ही प्रकाशित हो रहा है, और मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। तीनों लोक से मुझे कोई निकाल दे, लेकिन मुझसे मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय। अब उसे कौन निकाले? अब वो कहाँ जाए? अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने में आ गया। इसलिए आत्मा को अपने मोक्ष के लिए अपने गुण के साथ संबंध होता है या परद्रव्यों के साथ। आत्मा, अब यह आत्मा यानी अब मुझे,
अपने गुणों के साथ संबंध रखना है या परद्रव्यों के साथ संबंध रखना है? कौन से संबंध रखने बताओ? झूठ बोलते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि अपने साथ संबंध रखना है, लेकिन यहां से उठ के जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अपने को ठगते हैं। हाँ, अपने गुणों के साथ संबंध रखना चाहिए, ये बात ठीक ले, लेकिन हम रख नहीं रहे हैं। और रख नहीं रहे हैं इसका मतलब हम नहीं चाहते, इसलिए नहीं रह रहे हैं। यदि हम चाहें तो एक क्षण लगे सारे संबंध तोड़ने के लिए। यही तो पुरुषार्थ चाहिए, इसी का नाम तो अनंत पुरुषार्थ है। परद्रव्यों से हटके अपनी स्वद्रव्य में आना बहुत मुश्किल है। सुनना बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस अनुसार अपने जीवन को उतार कर सर्वसंग परित्याग बार बार कहा गया। एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ मैं और कोई नहीं। अब नहीं मुझे किसी की जरूरत, किसी की नहीं, अब इस देह की भी जरूरत नहीं रही कि ये क्या देह अपने में रहने के लिए। वो निर्णय टंकोत्कीर्ण निर्णय हो जाए तो उसे देहाध्यास रहे कैसे? देहाध्यास छूटने का नाम तो सम्यक दर्शन है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो। पहले बता दिया, क्या बताया? कि तू करता और भोगता है, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहा है जीव की अज्ञान दशा में। और फिर कहा तू करता भोगता तेरा छूट जाएगा यदि देहाध्यास छूट जाए तो गुणस्थानक की अपेक्षा से देहाध्यास को छोड़ना है। चौथे में देह का अध्यास यानी अभी चारित्र मोह का पूरा उदय है, राग द्वेष पड़ा हुआ है, पहले मान्यता में छूटेगा। ये देह और देह आश्रित संबंध, ये मन वचन काया के योग, ये कर्म के उदय, ये परद्रव्यों का परिणमन और परद्रव्यों के परिणमन से उत्पन्न होने वाले ये परभाव, ये मोह राग द्वेष के भाव, ये सब कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। ये पहले मान्यता में टंकोत्कीर्ण होगा और फिर वो जीव चारित्र मोह को तोड़ने का अब पुरुषार्थ करेगा। पहले पुरुषार्थ यह दर्शन मोह तोड़ने का हो गया, अब चारित्र मोह का। अब देहाध्यास छोड़ो। अब देह को जितना हम तो कहते हैं कष्ट दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा देने का पुरुषार्थ करो। उसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है, लेकिन उसको जब प्रतिकूलता में जितना तीव्र भेद ज्ञान होता है उतना अनुकूलता में नहीं हो सकता। एसी में बैठे और मैं आत्मा हूँ, आहा हा हा हा, आत्मा जान में नहीं आ रहा, अरे वाह एसी का आहा है, आत्मा का नहीं है। जब मच्छर बैठे हो, ठंडी गर्मी लगती हो, तब आहा हा कितना होता है वो देखना है। अब ये चारित्र मोह पांचवा गुणस्थानक, और ये प्रयोगों के द्वारा होगा। ये शास्त्र नहीं करा सकते, कोई सद्गुरु से बता सकते हैं, करना तो स्वयं को पड़ेगा। इसलिए प्रायोगिक लब्धि का महत्व बताया सम्यक दर्शन में। निरंतर उपयोग को बाहर जाते जाते ये सारे प्रयोग इस देह ने उस हम्पी में रह के यही काम किया। 6 साल यही काम किया, जैसे सुनता गया, पढ़ता गया, शास्त्रों का पठन होता गया। और इसमें मुझे फुलचंद जी शास्त्री उमराड़ा वाले बहुत सहयोगी बने। उनके स्वाध्याय भले पूरे जीवन में उनके सानिध्य में मैं सिर्फ 16 दिन रहा, 3-3 दिन के 2 शिविर और 1 दशलक्षण अटेंड किया। लेकिन प्रयोग हम सुनते पढ़ते और प्रयोग न करें तो क्या सुना और क्या पढ़ा। इसलिए प्रायोगिक लब्धि का महत्व बताया करण लब्धि के लिए। उसमें शास्त्र काम नहीं आएंगे, जो सुना पढ़ा है उसका अनुसरण काम में आएगा। आप कितना उसका अनुसरण इस देहात्म बुद्धि को तोड़ने के लिए करते हैं। और प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलता, हमने दीक्षा पर्या में भी 1 साल यही काम किया, पूरी जितनी प्रतिकूलता आए उतना लाने का प्रयास किया, सहज, जबरदस्ती वाला नहीं। हम नहीं कहते कि देह को फेंक दो, न संभालना है और न फेंकना है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये जो देह मिली है, इसका उपयोग अपनी आत्मस्थिरता के लिए करना है।
कोई कोई साधक, जैसे एक हमारे निरंजन स्वामी शंकराचार्य वाले मिले थे, आप देह की हिंसा कर रहे, आप हिंसा कर रहे देह को कष्ट दे के, क्योंकि आपको तो हिंसा लगेगी बाहर, क्योंकि आपकी देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है। अहम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म हो गए। समझना है बात को, किसी का निषेध नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी मान्यता में जीव कहाँ अटकता है। एकांतवादी हो गए, बस ब्रह्म जान लिया, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सब कुछ बाहर, कुछ नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, नहीं, ये देह इसलिए मिली है, अब इसे कष्ट दो, हम तो कहते हैं दो। कोई सही कहे गलत कहे हमें नहीं पता। यदि आपको चौथे अब सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ इसमें भी नहीं जाना है। मैं तो ज्ञानी हूं, सम्यक दर्शन है क्योंकि मैं अपने को आत्मा मान रहा हूं, यह लक्ष्य में रखकर और भेद ज्ञान भेद विज्ञान के लिए, अपने स्वरूप में की दृढ़ता के लिए अब शरीर को कष्ट देना है। अब कोई व्रत जप तप नहीं करते तो हम तो कहते हैं व्रत जप तप मत करो, लेकिन एकासन व्यासन या उपवास जो भी आप करते हैं अब करो। क्यों करना? क्योंकि खाने पीने की वापस आदत हो गई, मैं तो आत्मा हूं, अब क्रिया तो कुछ करनी नहीं, फिर एकाश नहीं व्यास नहीं, क्या करने। हम कहते करो, अब खाने की आदत हुई, सुबह भूख लगेगी तो भेद ज्ञान करो कि भूख किसे लगी, और जब भूख जानने में आती है तो भूख पर उपयोग है या ज्ञान स्वभाव पर उपयोग है। भाई भूख तो इस शरीर को लग रही है, जानने वाला जान रहा है, और जानने वाला भूख को थोड़ी जान रहा है, जानने वाला तो जानने वाले में है। अब अभ्यास करो, ये अभ्यास प्रैक्टिकल हुआ। एक एक प्रैक्टिकल अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, और ऐसे अभ्यास करने के लिए ऐसे स्थान उपयुक्त है। नहीं तो घर में तो अरे उन्होंने मनवार कर दी, पत्नी है, पुत्र है, अरे पिताजी अभी कहीं नहीं जाना, कोरोना हो रहा है, अब तो घर में बैठे हैं घर में आराम से। साधना भी करना चाहते हैं और भय भी पूरा पड़ा हुआ है। ये सम्यक दर्शन ही आपको निर्भय बना सकता है, और हम सम्यक दर्शन ही नहीं करना चाहते, उन भयों में अटके हुए हैं। मैं मर जाऊंगा, अरे काय का मरेगा, और कब तक जीवित रहेगा। हाँ, इस मार्ग में हम तो कहते हैं मरने के लिए कूद पड़ो। अरे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे जो चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त किए हुए, एक क्षण में ऐसे सारी सुख सुविधा को ठोकर मारकर ऐसे कांटों में, ऐसे वन जंगलों में निकल जाते हैं, सिर्फ क्या उनकी कथाएं सुनने के लिए। अरे वो तो महापुरुष थे, तीर्थंकर का जीव था, अरे क्या आसमान से टपक के तीर्थंकर का जीव हो गया क्या? उन्होंने यही तो पुरुषार्थ किया, पूर्व भव में किया। आज हम करेंगे तो इसका फल तो इस भव में थोड़ी मोक्ष है, जैसे कहा कि इस भव में मोक्ष नहीं है, इस पंचमारे में, तो इसका फल तो आगे मिलेगा, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से, बीज तो यहाँ बोओगे ना। तो सम्यक दर्शन वो ये बीज है, और 100% इस पंचम आरे के अंत तक बोया जा सकता है। पूरा ऐसी भीतर से हमारी जागृति आनी चाहिए। सिर्फ शास्त्रों और सदगुरु कह रहे इसलिए नहीं, हम अपने अनुभव के आधार पर हमारी गारंटी होनी चाहिए, यस इट्स पॉसिबल, जस्ट पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेल्स आई एम पॉसिबल। अब ये भी नहीं समझना है, बहुत जने कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं भाई, कुछ चीजें इम्पॉसिबल है और कुछ चीजें सिर्फ पॉसिबल है। जीव द्रव्य रूप कभी हो जाए, जड़ रूप कभी हो जाए, जस्ट इम्पॉसिबल। त्रिकाल सत्य है, तीनों काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप परिणमित हो ही नहीं सकती। ये त्रिकाल सत्य है। और एक पॉसिबल, जस्ट एवरी टाइम पॉसिबल, मैं तो मुझ में ही हूं, ये हर समय पॉसिबल है, और इसे किसी की जरूरत नहीं है। कितना उत्कृष्ट मार्ग हमें मिला है, फिर भी हम नहीं पुरुषार्थ कर पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसलिए कहा कि परद्रव्य के साथ आत्मा के मोक्ष का संबंध नहीं है, उसी तरह पर भावों के साथ भी आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा पर से तो पृथक है ही, लेकिन किंतु
यहाँ अंतरंग में यह भेद ज्ञान जो कराते हैं, यह भी, इसे भी विकार समझना है, क्योंकि भेद ज्ञान करना और भेद ज्ञान होना, लेकिन हो नहीं रहा है, इसलिए करने का उपदेश दिया जाता है। करते करते होने पने में आना है, छोड़ते छोड़ते छूटने में आना है। छोड़ना धर्म नहीं है, सहज छूट जाना धर्म है। किसके आधार पर? अपनी तत्व के आधार पर। मैं आत्मा हूं और एक परमाणु मात्र भी परद्रव्य में मेरे नहीं है, तो ये घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? और सहज ही त्याग घटित हो जाए, उस त्याग को सच्चा परमार्थ त्याग कहा है। भीतर सामने भी वो व्यक्ति विशेष आ जाए तो ऐसा न लगे कि ये मेरा कोई आया, ये शरीर, इसमें कुछ घटित हो जाए तो ऐसा न लगे कि मुझ में कुछ विपरीत हुआ, ये दर्द आया, ये बीमारी आई, अरे मुझे कुछ भी नहीं होता है, ये तो पुद्गल का परिणमन मात्र है। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है, और इसका तो अभ्यास करना है। और इसके अभ्यास के लिए अब किसी की इतने समझने के बाद यहाँ तक जो समझा है, अब उसे किसी भी गुरु की, किसी भी शास्त्र की, किसी की भी जरूरत नहीं है, स्वयं ही गुरु बनना पड़ेगा अब इस स्थान पर। और जब तक स्वयं से स्वयं गुरु नहीं बनता है, हमारे सज्जानंद जी हम्पी वालों ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, स्वकृपावण अन्य कृपा व्यर्थ। जब तक जीव स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं करता है, यानी पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक किसी भी की कृपा, चाहे माथा पटक लो, चाहे लाखों साल उनके चरणों में पड़े रहो, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आज करें, कल करें, या अनंत भवों के बाद करें। ऐसा उत्कृष्ट मार्ग मिला, सुनने पढ़ने को मिला। अब पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे क्या कहें, किसको कहें, क्यों कहें, कितना कहें। इसलिए फिर श्रीमद हमारे कृपाणु देव जैसे, अब कृपाणु देव शब्द को भी समझना है। कृपाणु देव भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जिस जीव ने, जिस पुरुषों ने हमें यह सत्य पुरुषार्थ, यह सत्य मार्ग बताया, उसने कहा कि जैसा जीव, जैसे आत्मा का स्वरूप मैंने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वह कृपाणु देव है। और वैसा ही कृपाणु देव तेरे में विराजमान है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुषों का शरण लेके अपने ज्ञान स्वभाव की शरण लेना, यह सच्चे ज्ञानी की शरण है। जब तक ज्ञान स्वभाव का शरण नहीं है, तब तक ज्ञानी की सच्ची शरण आपने अंगीकार नहीं की है। परमार्थ दृष्टि से व्यवहार का कथन व्यवहार की जगह, व्यवहार विनय और परमार्थ विनय इसलिए बताया जाता है। जब हम व्यवहार की दृष्टि से होते हैं तो व्यवहार का विनय व्यवहार के अनुसार होता है, लेकिन उस जीव का, जिसे सम्यक दृष्टि जीव का, उस व्यवहार में एकत्वपना नहीं होता है, उसे वो धर्म नहीं मानता है, उसे वो अपना स्वरूप और स्वभाव स्वीकार नहीं करता है। जब वो झुकता है उनके चरणों में, तब कोई शरीर झुका, कोई पुद्गल का परिणमन झुका, कोई कर्म झुका, मैं कहाँ झुका, वहां मान्यता में होता है। तो इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय का साथ में समन्वय करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ऐसे लिए अंतरंग में जो भेद ज्ञान ये करने की जो विधि है, यह विकार भी जीव के स्वरूप से भिन्न है, पृथक है, ये यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। विकार से आत्मा का भेद कर देना ही विकार के नाश का उपाय है। उस विकार से ये जो विकल्प है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये जो मैंपना भी आत्मा में कर रहे हैं, ये जो विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। उस विकल्प से भी भेद ज्ञान हो जाए और सिर्फ जहाँ अपने अस्तित्व का होनापना रह जाए, यही उनका भी भेद करना इस विकार के नाश का उपाय है। अब राग की क्रिया मेरे स्वभाव में नहीं है, इस प्रकार ये भी राग की क्रिया है, भेद ज्ञान भी। इसलिए अभी हमारे जो हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से विचार करके आगे बढ़ने का हमें पुरुषार्थ करना है।
इस प्रकार सम्यक के द्वारा जहाँ स्वभाव सामर्थ्य को स्वीकार किया वहाँ विकार का ज्ञाता हो जाता है। जैसे स्वभाव को स्वीकार किया यही मैं, जैसे ज्ञायक भाव में आया विकार सहज ही नाश को विलय को प्राप्त हो जाता है और वो सिर्फ उस विकार का भी ज्ञाता वास्तविक व्यवहार से भी रहता है। निश्चय से तो अपने स्वरूप का ही ज्ञाता और स्वभाव का ही दृष्टा वहाँ रहता है, रहना नहीं पड़ता। कोई वहाँ पुरुषार्थ की अब जरूरत वहाँ भी न रही। इसलिए जैसे बिजली के गिरने से पर्वत में दरार पड़ जाती है, उसी प्रकार ऐसे प्रज्ञारूपी छैनी के गिरने से स्वभाव और विकार के बीच दरार पड़ जाती है तथा ज्ञान स्वसन्मुख हो जाता है और जो अनादिकालीन ऐसा विपरीत परिणमन था वह रुककर अब स्वभाव की ओर परिणमन सहज ही प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ यह सूत्र घटित होता है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। व्यवहार से पंच परमेष्ठी जो अपने सहज आत्मा के स्वरूप में रमणता कर रहे हैं, ऐसे जो सहजात्म स्वरूप परम गुरु है, अब इनके द्वारा जब मैंने अपने स्वरूप को समझा और अपने स्वरूप में मैं लीन हुआ तो ऐसा जो सहज मेरा आत्मा का स्वरूप है, जो मैं हूँ वही मेरा परम गुरु है, वही मैं हूँ। ये निश्चय में हमें आना है। व्यवहार निश्चय के लिए है और निश्चय में आने के बाद व्यवहार सहज ही छूटता है, या यूं कहें छूट जाना चाहिए। इसलिए अनादिकालीन जो विपरीत परिणमन था वह रुककर अब स्वभाव की ओर परिणमन प्रारंभ हो जाता है। अहो, इसमें स्वभाव का अनंत पुरुषार्थ घटित होता है। अपने में स्थिर रहना, इससे बड़ा कोई अनंत पुरुषार्थ और कोई भी तीनों काल में हमें तो ज्ञात नहीं होता। अब यहाँ इस आशय को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि द्रव्यलिंगी साधु ने क्या किया कि जिसकी वजह से वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सका। द्रव्यलिंग संपूर्णतः अंशतः भी दोष न लगाते हुए पालन करने के बाद भी अज्ञानी को राग द्वेष के समय ज्ञान पृथक नहीं दिखाई देता, इसलिए वह आत्मा और बंध के बीच भेद नहीं जान पाता। अज्ञानी यानी जो अपने को द्रव्यलिंगी साधु मान रहे हैं और जिनका आत्मा की तरफ उपयोग नहीं है, अपने स्वभाव रमणता को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ऐसे भी जीवों की यहाँ बात बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे जीव अभी पहले गुणस्थानक में ही बताए गए हैं, मिथ्यात्व रूप ही बताए गए हैं। आत्मा और बंध के बीच भेद को जाने बिना द्रव्यलिंगी साधु होकर 90 ग्रह तक जाने योग्य चरित्र का पालन किया और इतनी मंद कषाय कर ली। बहुत जने कषायों की मंदता को ही सच्चा धर्म मान लेते हैं, समता भाव मान लेते हैं। अरे तीव्र से तीव्र कषाय हो और उसका उपयोग आत्मा की ओर ढलता हो तो भी वह सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थानक में है। और मंद से मंद कषाय हो, नहीं के बराबर हो और उसका उपयोग आत्मा की तरफ, स्वरूप और स्वभाव की तरफ न जाता हो तो भी उसे अभी अनंतानुबंधी कषाय का दोष लग रहा है। इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए कहा कि कितनी से मंद कषाय भी कर ली, यदि उसे कोई जला भी डाले तो क्रोध न करे, 6 महीने तक आहार न करे, तथापि भेद ज्ञान के बिना अनंत संसार में ही परिभ्रमण किया करता है। इस सत्य को हमें गहराई से समझना है। उसने आत्मा का कुछ किया ही नहीं, मात्र बंधभाव के प्रकार को ही बदला है। मात्र अशुभ बंध से, पाप बंध से हटकर शुभ भावों के द्वारा मात्र पुण्य का ही बंध कर रहा है। यहाँ तो कहते हैं न पाप के बंध करना है न पुण्य का बंध करना है। इन दोनों के भावों से जब हटकर जब जीव अपने ज्ञायक भाव की तरफ आता है तो अनंतानंत पुण्य का बंध होता है, वहाँ उसको उपयोग ले जाना नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जो किसान
खेती करता है। किसके लिए करता है? कि उस खेती से मुझे अन्न मिले, दाना मिले। घास के लिए खेती किसान नहीं करता है। घास को करने वाले, खेती को करने वाले अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन जिसे अन्न चाहिए, दाना पानी, दाना निकालना है, एक दाने से 1000 दाने जिसे पैदा करने हैं, उसका ध्यान उस घास के ऊपर नहीं होता है। कहाँ होता है? उस दाने पर होता है कि अच्छी से अच्छी फसल मैं कैसे प्राप्त करूं। तो उसे घास मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो ऐसे जिसका उपयोग उस दाने स्वरूप ऐसी आत्मा की तरफ है, अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ है, नियम से ऐसे कहा जाता है कि 1 करोड़ वर्ष का उग्र तपस्वी, कितना? 1 करोड़ वर्ष का उग्र, सादा नहीं अपने जैसा, ऐसा जितना पुण्य का बंध करता है, उसका भेद ज्ञानी या ज्ञानी पुरुष एक समय में, एक क्षण में कर देते हैं, उससे ज्यादा। अब कौन सा पुण्य? यदि पुण्य के आधार पर दे, वहां पुण्य का लक्ष्य होता ही नहीं है, फिर भी उनको मिलता है, बंधता है। इसलिए जनरली कहा जाता है कि जो संकित को प्राप्त करता है, इतना अनंत पुण्य का बंध हो गया, कर लिया, कि अब उसे भी भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में जाना पड़ता है। वो भी ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं, वैमानिक देवों के ऊपर ही। यानी इस अपेक्षा से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि सम्यक दर्शन की महिमा बताने का प्रयास किया गया है। किसी व्यवहार निषेध की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। आप जो भी व्यवहार करें अपनी आत्मरमणता के लक्ष्य से करें, भेद विज्ञान पूर्वक करें। क्योंकि भेद विज्ञान को जहाँ क्रिया बताया, तो उस भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप तक पहुंचने के बाद फिर वो भेद विज्ञान भी आपका अपने आप विलय को प्राप्त हो जाएगा। वहाँ फिर वो भी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए इतना सब करने पर भी कुछ नहीं। किसके लिए बताया? द्रव्यलिंगी मुनि के लिए, कि जिसे ऐसा लगता है कि इतना सब कर लिया, उसके मिथ्यात्व की प्रबलता है। कर लिया, अरे भेद ज्ञान भी कर तो रहे हैं ना। अरे भेद ज्ञान करना नहीं है, भेद ज्ञान के द्वारा अपना अनुभव करना है। नहीं तो वो भी तोता रटन हो जाए भेद ज्ञान का। तो जो भी क्रिया बताई जाती है, उस अक्रिय तक पहुंचने के लिए एक क्रिया, उस अकर्ता भाव तक पहुंचने के लिए एक कर्तृत्व बुद्धि। और किस लिए? कि पर के कर्तृत्व से हटकर पहले स्व के कर्तृत्व में आवे। पर से बुद्धि को हटाकर, पर के विकल्प को हटाकर पहले अपना विकल्प शुरू करे। फिर उसको कहा जाता है कि अब अशुभ से तो हट गया, अब इन शुभ भावों से भी तुझे हटना है। ये भी उपादेय नहीं है, संपूर्णतः हेय है। इसलिए जो कहता है कि इतना सब कर रहे हैं, भेद ज्ञान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी स्वरूप समझ में नहीं। अरे भैया, स्वरूप समझ में कहाँ से आएगा? तू उस भेद ज्ञान में अटका हुआ है, उन क्रियाओं में अटका हुआ है। बाहर के क्रिया जड़ से तो हटना ही है, लेकिन ये जो यहाँ क्रिया बताई जाती है निश्चय के लक्ष्य से भी, उसमें भी भूल के भी अटकना नहीं है। जो बाहर से शरीर की क्रिया इत्यादि ऊपर दृष्टि से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि इतना सब तो कर लिया, किंतु ज्ञानी कहते हैं कि उसने कुछ भी अपूर्व अभी नहीं किया है, मात्र बंध भाव ही किया है। शरीर की क्रिया का, यानी मन वचन काया की क्रिया का और शुभ राग का अहंकार किया है। मैं करता हूँ, मैं तो अक्रिय हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। जो भी क्रियाएं घटित हो रही है वो पर्याय में घटित हो रही है, और पर्याय भी क्षणिक होने की वजह से मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। यहाँ वहाँ मान्यता में टंकोत्कीर्ण होता है। यदि व्यवहार से कहा जाए तो उसने पुण्य भाव किया, और परमार्थ से देखा जाए तो पाप ही किया। इसलिए यहाँ परमार्थ की अपेक्षा से पुण्य को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है।
अशुद्ध नय की श्रेणी में रखा गया है। पाप और पुण्य, शुभाशुभ भावों को, और अपेक्षा से शुद्ध भाव भी यदि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक है, विकल्प पूर्वक है, तो वो भी हेय के श्रेणी में है। एकमात्र वो निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है। अपनी योग्यता के अनुसार अपनी मान्यता को व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए, व्यवहार से हटते हटते निश्चय में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते करते हर जीव मोक्ष मार्ग में निरंतर और निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे, और साथ साथ में संसार से छूटने का भी सत्य पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञ विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।